चलिए तो गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस था उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट गया था, उसको हम पूरा नहीं बना पाए थे। तो चलिए आज उसको जो है क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक के जो है उसको पार्ट 4 में जो है वो हम आज इसको बनाएंगे। पार्ट 4 में जो है वो इसको हम लेकर के आएंगे। तो इससे पहले कि जो बच्चे जो है इस चैनल पर नए हैं, ठीक ना, वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है ना, और शेयर करें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए वर्तमान समय में अभी जो समय है इसमें लॉकडाउन जो है कुछ समय के लिए सरकार खोल तो दे रही है, अनलॉक तो कर रही है, लेकिन बहुत जल्द जो है इसका कोरोना का तीसरी लहर जो है वो आने वाला है, ठीक है ना। और ऐसा जो है वो बार बार जो है वो समाचार पत्र पर समाचार में भी दिया जा रहा है, टीवी वगैरह में दिखाया जा रहा है कि कोरोना का जो है वो जो तीसरा लहर जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो आएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ये उम्मीद मत रखिए कि स्कूल और जो कोचिंग संस्थान है वो खोलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है आप लोगों के लिए जो है हम जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है वो नए नए वीडियो हम लेकर के आते रहे हैं और आगे भी जो है वो हम आएंगे, ठीक है ना। आपका मैथ हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है ना, हम इसका जो है वो वीडियो बना बना करके जो है वो हम यूट्यूब पर लोड करते जाएंगे, ठीक है ना। और आप लोग को जब भी इच्छा हो, ठीक है ना, यूट्यूब में जो है वो चैनल को खोजिएगा, मिल जाएगा। आप लोग जो है वो उससे आप घर पे रह करके पढ़िए, ठीक है ना। मास्क लगाइए, ठीक है, और हैंड वाश से जो है वो अपने हाथों को धोते रहिए और सुरक्षित रहिए, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है वो देखते हैं कि इसमें जो है जो 13वां क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या बाबू कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्र में दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए बाबू ऐसा क्वेश्चन जब भी बनाइए तो ये दिमाग में आप जरूर रखिए कि क्वेश्चन जो है वो उसका थोड़ा सा भाग को पढ़ें, ठीक ना। और थोड़ा सा भाग को पढ़ने के बाद उसका सबसे पहले फिगर बनाएं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर जो है वो बहुत मायने रखता है, समझ गए ना। और देखिए जो हाइट एंड डिस्टेंस जो है अगर थोड़ा सा भी इसको सही ढंग से आप समझ लेते हैं तो 5 नंबर जो है वो ये आपको दे करके जाएगा, समझ गए ना। और बहुत अच्छा है 5 नंबर जो है एकदम कन्फर्म, अगर इसको आप बना लिए तो 5 नंबर आपको एकदम 100% मिलेगा, समझे ना। तो इसको आप छोड़िए नहीं, पर्सनली है और इससे एक क्वेश्चन एकदम 100% जो है वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाबू, कह रहा है कि समुद्र जो है वो है, ठीक है ना। इसमें कहता है क्या कि इसी के किनारे जो है वो एक लाइट हाउस है बाबू। देखिए ये लाइट हाउस जो है वो कितना ऊंचा है बाबू, 75 मीटर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 75 मीटर, ये जो है वो ए भी मान दिया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुद्र में जो है वो 2 जहाज है बाबू, ठीक है ना। देखिए समुद्र में 2 जहाज है, देखिए ये देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है ना। अभी कहता है क्या कि यहाँ पर दर्शक बैठा हुआ है, ये दर्शक जो है वो ताक रहा है 2 जहाजों को, ठीक है, देखता है। तो कहता है क्या कि जब ये दोनों जहाजों को देखता है तो यहाँ से जो है ना बाबू इसका जो है वो कहता है कि अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो याद रखेगा 30 डिग्री जो है वो समकोण से दूर बनेगा बाबू, ठीक है, और 60 डिग्री समकोण के नजदीक बनेगा। तो यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, ये देखिए, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, ई बन गया आपका 30 डिग्री, ई बन गया बाबू 60 डिग्री। नाम दे दीजिए इसको CDE, ठीक है ना। अब इसको कर लीजिए, देखिए माना कि ये भी एक लाइट हाउस है जिसके बी बिंदु पर एक दर्शक है जो समुद्र में डी और सी बिंदु पर स्थित 2 जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः
कितना बाबू, क्रमशः कितना है, देखिए क्रमशः कितना कितना डिग्री बनाता है बाबू, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, समझे ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्रमशः लिखेंगे 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है ना। इसको आप x मानेंगे बाबू, इसको y मान लीजिए, ठीक है ना। देखिए ए डी बराबर x तथा डी सी बराबर y मान, ठीक है ना। निकालना है बाबू, देखिए डी और सी के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात y को निकाल देना है, और यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। देखिए कोण ई बी सी बराबर उन्नयन कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और हो जाएगा कोण ई बी डी बराबर हो जाएगा बी डी ए बराबर बाबू 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 हो गया, और ये कितना बाबू 30 डिग्री। अब लीजिए आप त्रिभुज में अब लेगा बाबू, देखिए अब त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना। tan लगाएंगे बाबू, कारण क्या है कि 45 के सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार tan निष्पत्ति होता है, तो tan और 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए डी बराबर कितना बाबू, तो देखते हैं 75 बटा x, या 1 बराबर 75 बटा x, या x बराबर हो जाएगा 75 मीटर। देखो भाई ई x का मान आप निकाल दिए 75 मीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको पूरा त्रिभुज में लेना होगा, वो त्रिभुज जो है 30 डिग्री वाला, इसमें पूरा को आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखाएगा अब त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए डी है x और डी सी है y, तो अगर पूरा हम निकालना चाहें यहाँ से यहाँ तक के, तो x प्लस क्या हो जाएगा बाबू, y हो जाएगा, मैंने दोनों दूरी जो है वो क्या हो गया, जुट गया, ठीक है। अब रखिए इसमें त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। कितना, देखिए 30 डिग्री के सामने वाला कितना बाबू, लंब, 30 डिग्री के सामने वाला लंब, और ए सी क्या हो जाएगा, आधार। तो लगाएंगे हम लोग बाबू tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा ए सी, ठीक है, या 1 बटा √3 बराबर 75 बटा x प्लस y, तिरछा गुना कीजिए बाबू, या x प्लस y बराबर 75 √3 मीटर, ठीक है ना। देखिए x के मान x प्लस y बराबर 75 √3 मीटर आ गया बाबू हमको, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि कारण है कि x का मान तो हमारे पास हाल है, लेकिन y का मान हमको निकालना है, दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए x का मान रखने पर लिख देते हैं, x का मान रखने पर, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखिए बाबू, तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 75 √3, या x का मान देखिए बाबू कितना आ रहा है, 75 आ रहा है ना यहाँ पर, तो रख दीजिए 75 प्लस y बराबर 75 √3, या y बराबर 75 √3 माइनस 75 बराबर क्या है बाबू, 75। देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में मिल रहा है, तो उसको निकाल देंगे हम कॉमन के रूप में, तो 75 × √3 माइनस 1, यही आपका जो है वो आंसर होगा। तो देखिए दो जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है ना बाबू, बराबर हो जाएगा 75 × √3 माइनस 1 मीटर, हो गया है आपका आंसर, ठीक है। कंफर्म हो गया बाबू, देख लीजिए इसको 2 बार 3 बार, अगर एक बार से समझ में नहीं आता है एक बार और देखिए, ठीक है ना। वीडियो जो है वो आप बार बार देख सकते हैं, ठीक है, जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है। हालांकि अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, फिर जो है वो इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे 14 में।
तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए चलिए आगे सबसे पहले तो जो है हम इंक डाल देते हैं। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू, है ना। क्वेश्चन नंबर है 14। देखिए 1.2 मीटर एक लंबी लड़की जो है वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि ए बी एक लड़की है बाबू, ठीक है। ए बी क्या है, एक लड़की है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है, ठीक है ना। अब कहता है क्या कि यहाँ से जो है वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है, ठीक है ना। ये पूरी लंबाई जो है वो कितना है बाबू, 88.2 मीटर। इसको आप मिला दीजिए यहाँ से। इसके आंख पर जो है वो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। कितना का बना रहा है, 60 डिग्री के। चलिए इसको अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, बाद में अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए बाबू कहता है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद यानी कि आप देखिए कि पहले जो है वो यहाँ पर था गुब्बारा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से उड़ करके इधर चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया गुब्बारा। देखिए बाबू गुब्बारा जो है यहाँ पर उड़ते उड़ते आ गया, ठीक है ना। यहाँ से इसको मिला दीजिए, पूरी ऊंचाई तो वही 88.2 मीटर होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए बाबू जब गुब्बारा यहाँ पर पहुंच गया है तो आप जानते हैं कि यहाँ से फिर एंगल बनाएगा, तो एंगल 60 डिग्री से घट करके कितना हो जाता है बाबू, 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए समझ रहे हैं ना, कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो चलिए 30 डिग्री के जो है वो हम यहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 60 डिग्री हो जाएगा। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ जी एच, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की जो है जो ये पूरा, अगर इसको x मान ले और इसको y मान ले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बाबू x प्लस y, हो सकता है ना। चलिए यहाँ पर ये भी समकोण बन रहा है बाबू, ये भी समकोण बन रहा है। अगर ई x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब पूरी लंबाई तो जो है वो आपका कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस y, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए माना कि ए बी एक लड़की है, ठीक है। देखिए एफ बिंदु पर कुछ है बाबू, गुब्बारा है, समझ रहे ना, कुछ है गुब्बारा है। देखिए एफ बिंदु पर गुब्बारा है ना। कुछ क्षण बाद वह बी बिंदु पर पहुंच जाता है। देखिए भाषा है सिर्फ, इसको जो है ना वो आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप अपने से बनावे का प्रयास कीजिए। जैसे अब ये लड़की है तो ए भी हम लड़की को माना है जिसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। कुछ भी इसको जो है वो अपने मन से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ए ई बराबर एक्स, ठीक है, तो ए के बराबर ए बी एच है बाबू, तो कर दीजिए इसको बी एच बराबर एक्स, ठीक है ना। उसके बाद ई सी, देखिए ई सी बराबर जी एच बराबर बाई माना, ठीक है ना। तो पूरी लंबाई को हम निकालेंगे बाबू,
ए सी बराबर बी जी बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बाबू आगे। ए बी बराबर एच ई बराबर हो जाएगा जी सी। सब तो देखिए ई जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक, ई भी उतना ही है, तो इसको हम लोग करेंगे बाबू कितना, 1.2 मीटर। तो निकालना हमको यहाँ से यहाँ तक क्या है बाबू, तो देख लीजिए एफ एच बराबर हो जाएगा जी डी बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो कितना हो जाएगा बाबू, 87 मीटर। ठीक है ना, कंफर्म हो गया। अब जो है हम लोग इसको जो है ना वो निकालेंगे। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज में। देखिए भार आपको यहीं तक है, ठीक है ना, निष्पत्ति लगाने के बाद जब कोई इसमें जो है वो भार ही नहीं रह जाएगा। देखिए अब जो है वो त्रिभुज, देखिए लगाएंगे बाबू हम एफ बी एच में tan आई पूरा एंगल 60 डिग्री है बाबू, तो 60 डिग्री, और इसका है एफ एच बटा हो जाएगा आपका बी एच। ठीक है ना, या √3 बराबर एफ एच आ गया आपका 87 बटा बी एच एक्स, या एक्स बराबर 87 बटा √3। और आप जानते हैं बाबू कि नीचे रूट में आ रहा है, वही अंक से ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं हर का, तो √3 बटा √3 बराबर आपका कितना हो जाएगा बाबू, देख लीजिए यहाँ, देखिए बराबर हो जाएगा 87 √3 बटा 3, 29 या 87, 29 √3 मीटर आ गया है आपका एक्स का मान। ठीक है ना, कितना आ गया, एक्स का मान 29 √3 मीटर। अब लीजिए वो त्रिभुज में, देखिए अब त्रिभुज जी बी एफ, नहीं सॉरी, जी बी डी में, ठीक है ना, इसमें भी tan ही लगेगा बाबू, tan 30 डिग्री बराबर, देखिए जी डी अब बटा हो जाएगा बी जी। ठीक है, या 1/√3 बराबर हो जाएगा 87 बटा बी जी है बाबू एक्स प्लस वाई। ठीक है, या देखिए या तिरछा गुना बाबू एक्स प्लस वाई बराबर 87 √3, या एक्स का मान देखो, एक्स का मान तो हम निकाल ही दिए हैं 29 √3, तो 29 √3 प्लस वाई बराबर 87 √3। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई का मान कितना आया है, तो देख लीजिए एक्स प्लस वाई का मान आया है आपका 87 √3, या वाई बराबर आ जाएगा 87 √3 माइनस 29 √3, घटा दीजिए बाबू कितना आता है, देखिए 17 में से 9 जाएगा बाबू 8। ठीक है, उसके बाद ही बच गया कितना, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये कितना बाबू √3 मीटर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। देखते हैं कितना आंसर इसका कितना आता है, देखिए 58 √3 मीटर जो है वो इसका आंसर हो गया। ये देखिए बाबू, क्योंकि नीचे जो है वो जगह नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको आगे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन बाई जो है ये दोनों के बीच की दूरी कितना जो है वो यहाँ से तय करने में यहाँ तक कितना दूरी लिया, तो वो है 58 √3 मीटर, इसका हो जाएगा क्या आंसर। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग अगला जो है वो क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे। ठीक है ना, इसको लिखिए आप लोग। चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे, है ना, तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग अगला जो है वो क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले, है ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, ये समझिए।
चलिए बाबू, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 15, देखिए क्वेश्चन नंबर है बाबू आपको 15। देखिए क्या कहता है, ये समझिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक के जाता है। देखिए यहाँ पर जो है वो एक स्टेप निकल गया, एक स्टेप आपका आ गया। एक वो सीधा राजमार्ग है, सड़क एक मीनार के पास तक के जाता है। तो सबसे पहले हम एक मीनार बनाएंगे बाबू। देखिए ये देखिए, माना कि ये भी एक क्या है बाबू, मीनार है। अब एकर जो है वो एकर पाद, तो पाद तो यहाँ है बाबू, तो इधर से जो है वो एक राजमार्ग जो है वो एकर पाद तक के जाता है, माने जड़ तक के। तो देखिए ये हम राजमार्ग बना दिए बाबू, ठीक है ना। हालांकि उबड़ खाबड़ हो गया है ना। राजमार्ग जो है वो एकदम चिकना होना चाहिए। ये देखिए चिकना हो गया है ना। तो राजमार्ग तो जो है वो एकदम प्लेन चिकना होना चाहिए, है ना। तो अब जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, देखते हैं क्या कहता है राजमार्ग पर। देखिए मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर कह रहा है, यही ना शिखरवा है बाबू इसका। शिखरवा का मतलब क्या होता है, ओकर चोटी, है ना। तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और देखता है क्या, ये देखिए कहता है कि मीनार के एक शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है बाबू। 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखिए मिला दीजिए इसको, चलिए ये देखिए यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए। ये लीजिए देखिए 30 डिग्री बन गया बाबू। कितना बन गया, 30 डिग्री। यहां से आदमी इसको देख रहा है ना, तो 30 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। अभी कार हो चाहे कुछ भी हो, कार दे रहे, इसमें तो दिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम लोग जो है वो आगे देखते हैं, कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार है, ठीक है। तो शुरुआत दौर में जब देखता है यहाँ पर इस कार को, तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, ठीक है ना। अब कार जो है वो 6 सेकंड के बाद, मैंने 6 सेकंड जब चलता है तो यहाँ पर पहुंच जाता है बाबू। देखिए यहाँ पर आ जाता है कार, तब अवनमन कोण कितना डिग्री बना देता है बाबू, तब जो है वो 6 सेकंड के बाद जो है वो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब नमन कोण कितना हो जाता है बाबू, 60 डिग्री। ये देखिए ई मिलाइएगा तो कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। एकदम आसानी से, कोई अथी नहीं है। फिगर को खाली क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ करके फिगर बना डालिए। अब फिगर आपका बन गया तो आधा हिसाब एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। नाम दे दीजिए ABCDE, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं बाबू, इसमें निकालना है क्या, देख लीजिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक के जो है वो कितना लगता है, 6 मिनट लगता है। माने C बिंदु से D बिंदु तक आने में कार को कितना देर लगता है बाबू, 6 मिनट, 6 सेकंड लगता है। 6 सेकंड दे रहा है बाबू, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम x मानेंगे। कितना मानेंगे, x। और इसको कितना मानेंगे बाबू, y मानेंगे। समझ रहे ना। तो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x प्लस y, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, माना कि AB एक मीनार, ठीक है, तथा राजमार्ग पर C बिंदु पर एक कार है ना। देखिए 6 सेकंड के बाद वह D बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है ना बाबू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से C बिंदु से ये D बिंदु तक आता है तो 22 दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है, 22। और यही 22 दूरी को तय करने में इसको जो है वो 6 सेकंड लग जाता है। कितना लग जाता है, 6 सेकंड, ठीक है ना। तो हमको इसी को निकालना है। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है क्या, ये समझ लीजिए, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया क्या बाबू, समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। कार द्वारा लिया गया क्या ज्ञात करना है बाबू, समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समय को जो है वो ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से, ठीक है ना, 60 डिग्री जहां बना वहां से कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार कितना समय जो है वो लेगा, ठीक है ना, कितना समय लेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू और देखते हैं क्या है। देखिए अब जो है इसमें लिखेंगे बाबू हम लोग
AD बराबर x तथा CD बराबर y माना, तो AC कितना हो जाएगा बाबू, तो x प्लस वाई। ठीक है, अब करेंगे बाबू हम लोग एंगल लेंगे EBC। EBC बराबर हो जाएगा BC, है ना, और A, BCA। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। ठीक है ना, EBC, ठीक है, बराबर BCA। ठीक है ना, चलिए, तो इतना बराबर कितना बाबू, 30 डिग्री। ठीक है, अब लेंगे EBD, कोण EBD बराबर हो जाएगा BDA। BDA बराबर 60। चलिए, अब लीजिए त्रिभुज में बाबू, देखिए ये हो गया आपका 30, ये हो गया बाबू 60। ठीक है ना, अब लीजिए त्रिभुज, देखिए ADB में tan लगाएंगे बाबू। कारण क्या है कि 60 डिग्री के सामने वाला ये लंब के काम करेगा और ये आधार के काम करेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या जो है वो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मीनार की ऊंचाई इसमें नहीं दिए हुए है। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई इसमें क्या है बाबू, नहीं दिए हुए। तो चलिए कोई बात नहीं है, मीनार की ऊंचाई को आप h मान लीजिए। ठीक है, देखिए 60 डिग्री बाबू, तो AB बटा हो जाएगा AD, या √3 बराबर h बटा x, या x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तिरछा तिरछी गुना h बराबर लिख देते हैं, h बराबर √3x। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़े। देखिए अब देखिए बाबू, एक त्रिभुज में निकाल दिए, अब उस त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ACB में। ठीक है ना, लगाएंगे बाबू tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा AC, या 1 बटा √3 बराबर AB बटा AC के मान x प्लस वाई। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए बाबू, या √3h बराबर x प्लस वाई। यहाँ पर रख दीजिए, h का मान रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, है ना। x का मान, h का मान हम इसमें रखेंगे तो √3x तो घटेगा ही, है ना। चलिए देखते हैं, देखिए या √3 गुना √3x बराबर x प्लस वाई। 3 की 9 के वर्गमूल कितना बाबू, 3 हो जाएगा, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा बाबू, 3 की 9, तो 3x बराबर x प्लस वाई, या y बराबर 3x माइनस x बराबर 2x। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइए, देखिए ध्यान, अब समझिए यहाँ पर ये बाई जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक CD जो बाई दूरी है, इतना को तय करने में कितना देर लगता है, 6 सेकंड लग जाता है ना। तो यहाँ पर लिखे पड़ेगा कि चूंकि 2x की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगता है बाबू, 6 सेकंड लगता है। ठीक है ना, देखिए चूंकि 2x की दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, इसलिए x, ठीक है ना, मीटर हो चाहे cm हो, मीटर में माना है, क्या माना है, मीटर में जो है वो इसमें कुछ लिखा नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए मीटर में मानिए, सेंटीमीटर में मानिए, कुछ हो, हालांकि मीटर में ही मानिए या किलोमीटर में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लंबी दूरी तो इसका जो है ना, लंबी जो इकाई है वो जनरली रूप से इसे तो किलोमीटर ही है, तो किलोमीटर ही मानिएगा आप, कुछ मान लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो x की दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेकंड। ये देखिए 3 सेकंड मेरा क्या आ गया बाबू, तो आंसर आ गया इसका। ठीक है ना, 3 सेकंड क्या आ गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको जो है
हम यहाँ से जो है वो थोड़ा सा आपको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, और मिटा करके उसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिसाब थोड़ा बड़ा बड़ा है ना, और बोर्ड छोटा होने के कारण जो है वो पूरी तरह से इसमें अट नहीं पा रहा है। तो चलिए देखिए, समय x कह रहा है ना, यानी कि D बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में x दूरी तय करता है, और इसमें जो है वो कितना टाइम लगता है, तो 3 सेकंड लग रहा है। आंसर तो इसका आ जाना चाहिए 3 सेकंड। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, D बिंदु से A तक पहुंचने में लगा समय बराबर हो जाएगा 3 सेकंड। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर देखिए, वो ध्यान दीजिए, देखिए x का y का मान जो है वो 2x आ रहा है और इसका x है, तो अगर C बिंदु से जो है वो मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए अगर कहता है तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे इसको तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना, और 3x, ठीक है ना, 3x को जो है वो तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, तो जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 6 सेकंड है ये, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड लगा, तो 6 और 3 9 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है हमें यहीं तक के 3 सेकंड, तो 3 सेकंड आपका जो क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लिखिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए बाबू, तो आगे जो है वो हम लोग बढ़े, है ना। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए जो है वो रह गया, और आप लोग जो है जो BTBC का जो किताब है उसमें जो उदाहरण है उसको भी आप लोग जो है वो नहीं छोड़िए। कारण क्या है ना, कि कुछ बच्चे जो है वो समझ जाते हैं कि ये तो क्वेश्चन उदाहरण का है ना, और उदाहरण वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछ देता है, समझ गए ना। इसलिए आप लोग जो है वो उसको छोड़िए नहीं, ठीक है। बना हुआ है तो ठीक है, प्रयास हम भी करेंगे कि बना लें हम, है ना, लेकिन आप छोड़िए नहीं। छोड़ने से होता है क्या कि वो जो है वो हिसाब आपसे बन नहीं पाता है ना। बाद में उसको आप ट्राई करते हैं या परीक्षा में आ जाने के बाद जब बनाते हैं तो थोड़ा सा उसमें जो है वो सस्पेंस बना रहता है कि मेरा हिसाब बना ठीक या नहीं बना। तो अच्छा यही रहेगा कि उसको भी जो है वो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। चलिए बाबू देखिए, इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, देखिए मीनार के आधार से कह रहा है बाबू, है ना, तो कहता है कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। देखिए एकरा में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार है, देखिए ये मीनार है बाबू, मान लीजिए आप कि ये भी एक मीनार है, ठीक है ना। इसको दिया हुआ नहीं है कि कितना ऊंचाई है, ठीक है ना। अब देखिए कहता है क्या कि मीनार के आधार, तो आधार तो ये ना होता है, नीचे वाला आधार होता है, तो यहाँ से कहता है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। तो एक बिंदु जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया बाबू, ठीक है ना, यहाँ से इसकी लंबाई हो गया 4 मीटर, ठीक है ना। फिर इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ तक बढ़ा दिए, तो यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई हो गया कितना बाबू, 9 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ये समझिए, कहता है कि उनके ये दोनों बिंदु से जो बनाए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, ये दोनों बिंदु से कहता है क्या कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। कितना क्या है बाबू, पूरक। देखिए पूरक में जो है वो 2 कोणों का योग जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण को आप थीटा मानिएगा तो दूसरा कोण 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाइए आप लोग, देखिए ये देखिए, और दूसरा हो जाएगा, अगर इस कोण को आप अगर थीटा मानते हैं तो ई आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसको आप थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कोई का भी मान सकते हैं आप, और नाम दे दीजिए, सी हो गया इसका और इसका हो गया बाबू डी। और सब का तो मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए डी 4 मीटर,
AC 9 मीटर। अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए ऊंचाई को h, है ना, मीनार को ऊंचाई h को मान लिया। मान लीजिए यहाँ देखिए, माना कि AB एक मीनार है ना, ठीक है, AB एक मीनार है जिसके शिखर से C और D बिंदु पर बना कोण एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है भाव, पूरक है। तो चलिए अब लीजिए त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज चूंकि दिया हुआ है AD 4 दिल है और AC जो है वो 9 दिल है, तो इसको मानने की जरूरत आपको है नहीं। लीजिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ADB में tan लगाएंगे बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने वाला ये जो है वो h हो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा AB बटा AD, ठीक है। ये 90 डिग्री माइनस थीटा से आप घबराइए नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है, एंगल है। और आप पिछले जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ लिए हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है, ठीक है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए बाबू AB के मान को हम h माने और AD के मान हमको दे रहा है 4, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है, बराबर h बटा 4। समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे, अब त्रिभुज ACB देखिए, ये थीटा के सामने वाला ये लंब कहलाएगा और ये पूरा क्या कहलाएगा बाबू, आधार कहलाएगा। तो tan ही इसमें लगाएंगे हम, tan थीटा बराबर AB बटा AC बराबर h बटा 9, ठीक है, समीकरण बाबू 2, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को गुना करने पर, ठीक है ना, संगत पक्षों को गुना करने पर एक अर्थ ये हुआ कि एकरा में बराबर के पहले वाला अंक, समीकरण 1 में बराबर के पहले वाला अंक और समीकरण 2 में बराबर के पहले वाला अंक, दोनों को हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसी तरह से बराबर के बाद वाला अंक को गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h बटा 4 गुना h बटा 9। या देखिए आप जानते हैं बाबू कि tan थीटा इंटू cot थीटा ये सूत्र है, बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बराबर देखिए h गुना h स्क्वायर और 9 गुना 4 36। ये आप तिरछा तिरछी गुना कर देंगे बाबू, h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर रूट अंडर 36 बराबर 6 मीटर हो गया आंसर, ठीक है ना। मैंने मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू, 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए मीनार की ऊंचाई, चलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो चलिए आज जो है हम पार्ट 4 को बना करके जो है चैप्टर जो 9.1 था हाइट एंड डिस्टेंस, उसको आज हम पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन को समाप्त कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, है ना, और इसी तरह से जो है आप इस चैनल से जो है वो जुड़े रहिए और पढ़ाई जो है वो अपना लगातार आप जारी रखिए, है ना। तो चलिए अब इसके बाद जो है अगर आप लोगों को जो है इसमें समस्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा क्वेश्चन को जो है वो आप लिख करके उसको जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। तो अगला जो है वो हम नया वीडियो में जो है वो इसको लेकर के हम आएंगे। और देखिए बाबू चूँकि हाइट एंड डिस्टेंस तक के त्रिकोणमिति तो समाप्त हो चुका है ना, तो इसके बाद जो है आप कौन सा चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको कौन सी इच्छा है चैप्टर पढ़ने के लिए, उसको जो है वो आप लिख करके जो है वो कमेंट कीजिए, ठीक है ना।
या फिर जैसे भी जो हो, इसको जो है वो आप कमेंट कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम वही चैप्टर को जो है वो चालू करने का प्रयास करेंगे। ऐसे हमारी इच्छा है कि समानांतर श्रेणी जो है इसको जो है वो हम चालू करें, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो है जो चाहते हैं कि नहीं क्षेत्रमिति हो या सांख्यिकी हो या फिर प्रायिकता हो, है ना, जो भी आपको इच्छा है, ठीक है ना, आप कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे कि आपकी जो इच्छा है उसका पूरा सम्मान किया जाए, ठीक है। तो चलिए, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और खुश रहिए।